नमस्कार। आज मैं लाइव आ रहा हूँ अपने ज़िले की समस्या को लेकर के। कुछ समस्या है हमारे ज़िले की जिसमें मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। मैं दुर्गानंद राय बिहार राज्य के सहरसा जिला से हूँ। मैं रोजगार नीति पर अपने ज़िले की बेरोजगारी की समस्या एवं उनके निदान पर अपनी बात रख रहा हूँ। हमारे ज़िले में दो तरह की समस्या है जिसमें हमारे ज़िले की भौगोलिक क्षेत्र की अहम योगदान है। सहरसा ज़िले को भौगोलिक दृष्टिकोण से दो भागों में अपनी अलग अलग समस्या है। पहला समस्या कोसी तटबंध सहरसा जिला को दो भागों में बांटा है, जिसमें एक समस्या जो है कोसी तटबंध से बाहर के जो लोग हैं उनकी समस्या है, और दूसरी कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों की एक अलग तरह की समस्या है। पहले हम कोसी तटबंध के बाहर की समस्या पर फोकस करना चाहूँगा, जहाँ भूखमरी बेरोजगारी मूल समस्या है। यहाँ पर बैजनाथपुर पेपर मिल है जो वर्षों से बंद पड़ा है, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर कार्य करते थे, जिनके बंद हो जाने से आज अधिकांश मजदूर रोजगार के लिए पलायन को मजबूर है। यदि यह पेपर मिल चालू हो जाते हैं तो अधिकांश लोगों को अस्थायी रोजगार मिल सकती है। दूसरी समस्या है कोसी तटबंध के बाहर लगभग लाखों हेक्टेयर जमीन में सालों भर वाटर लॉगिंग लगा रहता है, जिससे लगभग 1.5 लाख किसानों की स्थिति बद से बदतर हो चुका है। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहते हुए भी आज हमारे ज़िले के किसान खेती नहीं कर पाने के कारण उनके पास बेरोजगारी की प्रचंड समस्या उत्पन्न हो गई है, जिनके कारण वह अपने बच्चे को न ही उच्च शिक्षा दे पा रहा है, न ही भरण पोषण, और अंत में उनके परिवार में भूखमरी की खबर आते रहते हैं। अब मैं इसके निदान पर भी चर्चा कर लूँ। यदि सरकार इन जल ग्रहण क्षेत्रों में मखाना और जूट की खेती को बढ़ावा दें और उचित बाज़ार उपलब्ध कराएं तो मैं समझता हूँ कि सहरसा ज़िले में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो सकती है और लाखों घर में खुशहाली आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों की समस्या का। यहाँ पे एक विचित्र तरह की समस्या है। पहला समस्या कोसी तटबंध के अंदर बसे लाखों आबादी का एक अलग तरह का ही समस्या है, जो सुनकर आप लोगों को भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। वैसे भी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी के अंदर बसे लोगों को जीने का एकमात्र साधन खेती है, लेकिन आश्चर्य की बात है जिनके पास
10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है, फिर भी वह गरीबी और बेरोजगारी जीवन जीने के लिए मजबूर है। जानते हैं क्यों? आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। पहला, बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी हर साल बाढ़ का भीषण तबाही लेकर आती है, जिससे हर साल लोगों को अपना घर द्वार कटाव के कारण बार बार विस्थापित करना पड़ता है। जब बाढ़ आती है तो जिन लोगों के पास 10-20 एकड़ ज़मीन है, उनके अधिकांश ज़मीन कोसी लीन जाती है, यानी नदी में चली जाती है। बचे हुए ज़मीन पर गाद जमा हो जाती है, जिससे वह ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है। तीसरी तरह की जो समस्या है, हर साल भीषण बाढ़ के कारण थोड़ा बहुत ज़मीन पर जो फसल लगा रहता है वह भी बर्बाद हो जाती है, जिससे अंदर के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती है। अब मैं चौथे प्रकार की समस्या जो है कोसी तटबंध के अंदर भीषण बाढ़ के कारण यातायात के लिए मात्र एक साधन नाव है, जिससे वहाँ के लोग कोई अन्य रोजगार भी नहीं कर पाते हैं और लोग अंत में पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोसी तटबंध के अंदर जो पांचवें तरह की जो समस्या है वह है कोसी तटबंध के अंदर एक भी न विद्यालय, कॉलेज या तकनीकी संस्थान है, जिससे वहाँ के विद्यार्थी आगे की पढ़ाई कर सके, जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अंत में मेरे हिसाब से इसके निदान की भी उपाय हो सकती है। पहला निदान जो है, कोसी के बाढ़ से निदान के लिए बराह क्षेत्र में हाई डैम का निर्माण करा दिया जाता है, तो बाढ़ पर अंकुश लगेगा और रोजगार के अवसर खुलेंगे। दूसरी निदान हो सकती है, कोसी नदी को पुरानी जो 16 धाराएं हैं उसमें कोसी नदी को बहाकर बाढ़ का समाधान निकाला जा सकता है और बाढ़ कम आएगी तो रोजगार के अवसर खुलेंगे। तीसरी निदान हो सकती है, कोसी समस्या पर समावेशी संवाद होनी चाहिए। चौथी जो मेरे हिसाब से है, कोसी की समस्या के समाधान के लिए व्यक्तिगत दर्द से ज़्यादा समाज के दर्द को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवी जो निदान हो सकता है कि कोसी की समस्या के लिए वैसे लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए जिनका कोसी से वास्ता हो। इस तरह हमारे ज़िले की जो समस्या है बाढ़ और सुखाड़ का निदान कर बेरोजगारी, गरीबी एवं भूखमरी से निजात सरकार दिला सकती है। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। मैं दुर्गानंद राय, रीजनल कोऑर्डिनेटर जोन 2, राज्य बिहार, जिला सहरसा। धन्यवाद।